अरे मैं आपको केस करूंगा आपके ऊपर, 1-1 रुपए डाल के जो आप स्कैम करना चाह रहे हो ना, मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए आप कोर्ट में चलिए। अच्छा नहीं आप आइए, मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। चुनौती मेरी कोई पर्सनल नहीं है, आप चुनौती आपके बहुत पैसा है, आप मुझे अभी मरवा सकते हैं। अगर मेरे को कल कुछ हुआ तो ये जिम्मेवार भी होंगे इस बात का, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है। पूरे आंदोलन को वेस्ट करके चले गए हो, तब आपको शर्म नहीं आई स्टेज पे चढ़ते हुए? क्यों चढ़े आप स्टेज पर? नेट पे कहाँ से टीचर हो आप? अगर टीचर हो तो टीचर पढ़ाने का काम है ना, रील बनाने का काम थोड़ी है आपका। हमें बोलते हैं बच्चों को अलग डिवाइड कर, शर्मनाक, एकदम शर्मनाक आके बोल रहे हैं खाना कम पड़ गया। आपको शर्म नहीं आती कि इतने पैसा कमा के क्या करोगे? बच्चों से पैसा कमाया आपने। पानी की बात कर रहे हैं सर आप, आइए हम आपको दिखाते हैं क्यों नहीं भरा हुआ है फॉर्म। बच्चे आपको दिखाएंगे, आप आइए ओपन डिबेट में आइए ना, तब आपको दिखाएंगे। आप बच्चों को बीच में छोड़ के भागे हो, और आपने बाद में जो पुलिस वालों से अलग से सेटिंग की है वो भी शर्मनाक है, जो आप अलग से आगे बात कर रहे हैं। क्यों नहीं आप? दोस्तों 24 अगस्त को जो रामलीला मैदान में एसएससी प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद आप देखेंगे कि फिर से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया है। वही पुराना वाला कंट्रोवर्सी जो टीचर्स करते रहते। तो भाई क्या कहना चाहोगे अभी आदित्य सर और अभिनय सर के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, एक दूसरे को जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? सर ये जो कंट्रोवर्सी अभिनय सर ने स्टार्ट की है, हाँ, इसमें सर इनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि बच्चों के पूरे आंदोलन को खा गए हो सर आप। पूरे आंदोलन को बेच दिया आपने, आप चोर हैं आप। क्योंकि आपने सर ने कंट्रोवर्सी स्टार्ट किया। आपने कंट्रोवर्सी क्या की है सर? वहाँ बच्चे पिट रहे हैं, हॉस्पिटल में पड़े हैं, लोगों की आंतड़ियाँ टूटी हैं, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी के सिर में लगी है। आप वहाँ जाकर अपनी वीडियो बना रहे हैं, सिर्फ रील से पैसा कमाना चाह रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। एटलीस्ट आप साथ में तो खड़े होते, हमारे साथ तो डंडा खाते। क्यों खाना पड़ता है आपको डंडा? अगर आप बच्चों को टाइम से डिस्पर्स कर देते तो। हम जब 2:30 बजे 3 बजे बच्चों को बोल रहे थे, 5 बजे तक की कॉल है कि आप डिस्पर्स करना शुरू करें, कोई टीचर साथ नहीं दिया। आप अभिनय सर आगे क्यों नहीं बोले? आपके फैन फॉलोइंग तो आपको बोलना चाहिए था, बच्चों को अपील करनी चाहिए थी ना। कोई खाने का प्रबंध आपने अपनी तरफ से कराया, और आगे शर्मनाक, एकदम शर्मनाक आगे बोल रहे कि खाना कम पड़ गया। आपको शर्म नहीं आती कि इतने पैसा कमा के क्या करोगे? बच्चों से पैसा कमाया आपने, पानी तक आपने अरेंज नहीं कराया। कितनी बार आपको रिक्वेस्ट करी गई कि भाई टीचर्स खाने का पीने का अरेंजमेंट कराया जाए, फिर बोल रहे हैं गर्मी लग रही है वहाँ पे। सर 2 मिनट के लिए आए हैं और बाद में एक वीडियो आ रही है कि थक गए हैं अभिनय सर। अभिनय सर ने ऐसा क्या, कौन सा पाड़ तोड़ दिया? क्या कर दिया अभिनय सर ने? कुछ नहीं करा। पागल बना रहे, फद्दू बना रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पर अभिनय सर तो कह रहा है कि परमिशन ही नहीं था। जब 5 बजे तक परमिशन था, फिर स्टूडेंट्स को क्यों रखा गया 8 बजे तक, रात के 9 बजे तक? सर सबने, जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है, सबने 2:30 बजे से कॉल दी है, सब रिकॉर्डिंग में पड़ा हुआ है। 2:30 बजे डिस्पर्स होने की कॉल दी गई, पर ऐसे जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, जिनको भगवान की तरह लोग आपको मानते हैं, आपने कॉल क्यों नहीं दी? आपकी तरफ से कोई भी कॉल आई? नीतू मैडम की तरफ से कोई भी कॉल आई? किसी भी तरफ से कोई कॉल नहीं आई। आप अगर हमारी हेल्प करते तो सारे बच्चे डिस्पर्स होते और इज्जत से होते। बच्चे आपकी फैन फॉलोइंग करके आए थे, आपको प्यार करते हैं इसलिए आए थे, फिर भी आपको शर्म नहीं आई। आप बच्चों को बीच में छोड़ के भागे हो, और आपने बाद में जो पुलिस वालों से अलग से सेटिंग की है वो भी शर्मनाक है, जो आप अलग से आगे बात कर रहे हैं। क्यों नहीं आपने? हमने सर तो लिस्ट बनाई थी बच्चों की, जो बच्चे बोलेंगे मैं बाकायदा रिलीज कर दूँ। मेरे पास बच्चों की लिस्ट लिखी है, जिनसे मैंने भीड़ में जाके, जब मैं सवेरे आया हूँ, मैंने बच्चों को मौका ही नहीं दिया गया अपने मुद्दों को रखने। अरे क्यों नहीं बच्चों को मौका दिया गया? मैं बच्चों को बुलवाया हूँ, आप रिकॉर्डिंग निकालिए। क्यों नहीं बोला बच्चा? एक हरियाणा का रेवाड़ी का लड़का बोला, एक MP का लड़का बोला, रेलवे का मुद्दा भी उठाया था मैंने देखा। रेलवे का लड़का आया वो उठाया। हाँ। एक आगे अपनी पूरा फाइल दिखाया उसका, आगे क्यों नहीं बोला गया बच्चों को बोला गया। पर इसमें एक और बात है, हम बच्चों को और बुलवाना चाहते थे, पर टीचर्स ने टाइम ही नहीं दिया। वो बोलते थे हमारे सर बोलेंगे। आपने आगे बड़ा अपना स्वाभिमान तो करवा लिया वहाँ पे, आपने स्वागत नहीं करवाया, अपना पीला पट्टा लिया वहाँ पे, किया, हाथ जोड़े और बड़ा से भाषण दे रहे हैं। आप वहाँ पूरे आंदोलन को वेस्ट करके चले गए हो, तब आपको शर्म नहीं आई स्टेज पे चढ़ते हुए? क्यों चढ़े आप स्टेज पर? और आदित्य रंजन सर को कह रहा है कि खुद जाके डिटेन होगा, रील बना रहा है, इसके बारे में हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप ये कंट्रोवर्सी में हमें क्यों घिसा रहे हैं? हमें क्या लेना देना? टीचर्स की आपसी लड़ाई है तुम्हारी, टीचर्स के बीच में आप स्टूडेंट को क्यों खींच रहे हो? आप बच्चों को डायरेक्ट टारगेट करके हो, थोड़ी शर्म आती है? आप टीचर्स लड़ते रहो, देखते रहेंगे बच्चे मेला, पर आप बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। आपको कल भी चैलेंज करके हैं, दोबारा चैलेंज करते हैं आपको। थोड़ी तो शर्म रखिए आप, थोड़ी तो इंटीग्रिटी रखिए। कोई कंपैशन नहीं है आप में? बच्चे कितना दिक्कत में वहाँ बैठे हैं, आपको कोई शर्म नहीं आ रही है कि इस बात को आगे पहुंचाया जाए, एफर्ट मारा जाए, कैसे बच्चों की दिक्कतें सोल्व हो? दे देना बस, सिर्फ आपको आपकी वीडियो बनानी है और कोई काम नहीं है आपको। और आरोप तो आप लोगों पर भी लगाया जा रहा है, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, कह रहा है इन लोगों को SSC के बारे में कुछ भी नहीं पता। अभिनय सर ने कहा कि 5 साल तक SSC का फॉर्म भी नहीं भरा होगा ये लोग। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? आइए हम आपको दिखाते हैं क्यों नहीं भरा हुआ है फॉर्म। बच्चे आपको दिखाएंगे, आप आइए ओपन डिबेट में आइए ना, तब आपको दिखाएंगे। आप क्या पूरी 50-50 लोगों की टीम बनाकर आप एक पॉइंट निकाल के बात करें? मैं बोल रहा हूँ ना, तभी तो बोल रहा हूँ ना, तभी तो अभिनय सर को चुनौती दे रहे हो। अरे मैं चुनौती दे रहा हूँ, खुली दे रहा हूँ। आप आके ओपन डिबेट में बात करिए ना। ये क्या भाई, ये तो वही बात होगी ना, अंग्रेजों की तरह बांट रहे हो और एक ये करना चाह रहे हो। क्यों हम SSC का पेपर नहीं देते हैं? बच्चे SSC का पेपर नहीं देते? कोई अगर UPSC का पेपर दे रहे तो SSC का पेपर नहीं देगा क्या वो? कोई आप ऐसे बंटवारा करोगे? रोजी सबको प्यारी है, रोजी सबको लेनी है। यहाँ सब नौकरी लेने के लिए आए, जो पेपर होता है सारे पेपर भरते, क्यों नहीं भरते? हम तो ये भी भरते हैं, प्रोफेसर का भी भरते हैं, नेट का भी भरते हैं। नेट भी क्वालिफाइड, गेट भी क्वालिफाइड, हर तरह के पेपर क्वालिफाइड। इतने पेपर मैंने क्वालिफाई किया, जिंदगी में आपने क्वालिफाई नहीं किए होंगे। आप आइए डिबेट करिए,
बात करते हैं, आप पागल बनाते हैं बच्चों को। क्या मीडिया रिलीज कर रहे हैं, वहाँ बच्चे पीट रहे हैं, हम वहाँ मर रहे हैं, हमें सांस बंद है, हमारे बच्चे ना मर जाए। कोई बच्चा गिरा हुआ है, बेहोश हुआ है, 4 घंटे में उसको जाके होश आया, आप वहाँ वीडियो बना रहे हैं, उसके बाद ऊपर से फालतू बात करें। आपके पास मीडिया कवरेज ज़्यादा होती है, आपके पास जन समर्थन नहीं है। आप लोगों से पूछ के देखिए, ये माफिया वर्सेस टीचर कर दिया आपने, माफिया वर्सेस स्टूडेंट कर दिया आपने। शर्म आनी चाहिए आपको। आंदोलन को पूरा खराब कर दिया, पूरा बेच के खा गए हो आप, और बच्चों को हाथ लगाते हैं। आप बोलिए, मैं बोलता हूँ आपको ओपन में आई, जो आपने पैसे का लगाया, टाइम का रखे हो, टाइम का पता नहीं था आपको? जब टीचर सारी बुलाई गई, क्या आपको टाइम का दिखाया नहीं गया था? आप बोलिए, मैं वीडियो रिलीज करवा देता हूँ अभी। आप उस कॉन्फ्रेंस में थी नहीं क्या जब सारे टीचर्स वहाँ पे आए? आपके सामने सारी वो रखी गई, लाइन वाइज रखी गई, कौन कौन सी रिक्वेस्ट दी गई, किससे दी गई, फिर भी आपको सब पता है, फिर भी आप बच्चों को पागल बना रहे। ठीक है, आपके पास मीडिया होगी, आपके पास कवरेज होगी, पर आपके पास कोई आर्गुमेंट अच्छा नहीं है। आप आइए, मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, चुनौती मेरी कोई पर्सनल नहीं है, आप चुनौती, आपके बहुत पैसा है, आप मुझे अभी मरवा सकते हैं। अगर मेरे को कल कुछ हुआ तो ये जिम्मेवार भी होंगे इस बात का, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है। पर मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, चुनौती मेरी इस बात की है कि आपके फैक्ट आप 50-50 लोगों की टीम से तैयार करें। हम अपने ध्येय से बोल रहे हैं, अपने दिमाग से बोल रहे हैं। आप आइए, ओपन में सामने पॉइंट रखिए, हम सामने जवाब देंगे, और हमारे पॉइंट्स का भी जवाब आपको देना पड़ेगा। ये बता दीजिए, जो प्रोटेस्ट में खर्चा हुआ है, जो भी खाने का इंतजाम या फिर टेंट वेंट का, ये सब का पैसा फिर कहाँ से आया, फंड कहाँ से आया? सर मैं बताता हूँ आपको, इनको कुछ नहीं पता है, ये सब बच्चों को भगराले हैं। ये टीचर्स ने इकट्ठा करके हमें पैसा दिया, ठीक है, उनके पैसे से काम चला। पर क्या हुआ, हमारे पास जितना हमने सोचा था उससे भीड़ से 4-5 गुना लोग आए। हमें ये हुआ था कि कल का प्रोग्राम फेल ना हो जाए, ऐसा ना हो कि कल हमें पैसे के चक्कर में हमारा कोई भी काम रुक जाए। इसलिए 4 बजे बच्चों को कॉल दी गई, वो भी टीचर्स ने हमें सजेस्ट किया, हमने नहीं किया। टीचर्स ने हमें स्टेज से सजेस्ट किया कल का कैसे चलोगे, क्योंकि हमें अभी बैरिकेड्स भी लगवाना पड़ते, इतने लोग आगे थे, अगर कंट्रोल नहीं होता इट कैन क्रिएट स्टैम्पेड। आपको समझ आना चाहिए। आप फिर आप फालतू की बात कर रहे हैं, इतने 1000 बच्चे थे, अगर उनमें कोई भगदड़ मच जाए, कुछ मच जाए, कौन जिम्मेवार होएगा? तो अब बच्चे हमारे एक दिन आप फालतू आ गए, तो नेक्स्ट दिन आपको प्रबंध नहीं करना पड़ेगा, आपको खाना भी 4 गुना करना पड़ेगा, पानी भी हमारे पास कम पड़ा, क्योंकि हमें एकदम सब कुछ मिस में, हमें टॉयलेट्स भी और लाने पड़ते हैं, हमें वॉलंटियर्स भी और क्रिएट करने पड़ते हैं, हमें हर तरह की पंखे हमें बहुत सारे लगाने, पंखे गर्मियाँ भी लगी हैं बच्चों को, जितना अरेंजमेंट हो पाए उतना किया। अगर हमें 4 गुना 5 गुना लोग बढ़ गए हैं, तो क्या उसके लिए वो नहीं किया? फिर हमसे आप भीख मांगेंगे क्या? बच्चे कहाँ से लाएंगे पैसा? अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तुम हमारे ही पैसे से बने, उस पैसा देने में तुम्हें दिक्कत है, और तुमने कौन सा पैसा दे दिया तुम बोल रहे हो? अगर तुम्हारा 1 रुपया भी आया तो बोलिए। और ये क्या चला रहे हैं, मैं बताऊं आपको क्या चला रहे हैं? क्या चला रहे हैं? ये अकाउंट नंबर वो दिखा के 1-1 रुपया डलवा के स्कैम करवाना चाह रहे हैं ये। इनको मैं बता रहा हूं, तुम जितनी तुम्हारी हिम्मत है लगा लो, तुम्हें घर से बर्बाद कर दूंगा मैं सर स्कैम। अरे मैं आपको केस करूंगा आपके ऊपर, 1-1 रुपया डाल के जो आप स्कैम करना चाह रहे हो ना, मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए आप कोर्ट में चलिए, मैं बताऊंगा आपके जितने स्कैम है सारे निकाल के दिखाऊंगा वहाँ पे। पागल बनाते हैं बच्चों को, बर्बाद करके रख दिया पूरा प्रोटेस्ट बच्चों का। बच्चे अपने हक मांगने आए थे, इतने दूर दूर से बच्चे, हमारे पास कितना डाटा हमने बना के रखा बच्चों का। इन बच्चों को बुलाएंगे, बोलने का मौका आपने दिया। क्यों चढ़े आप स्टेज पे? क्यों नहीं? तो मैडम चढ़ी स्टेज पे, अब ना चढ़ते, बच्चों को बोलते मौका, तब तो आपको पूरा 200 बच्चे, आप ऐसे बच्चों को उनको लेके आ रहे हो जैसे आप बड़े बड़े स्टार हो, बच्चों को पढ़ाते हो। कहाँ से वो आपकी रील्स दिखाऊं आपकी नेट पे? कहाँ से टीचर हो आप? अगर टीचर हो तो टीचर पढ़ाने का काम है ना, रील बनाने का काम थोड़ी है आपका। हमें बोलते हैं बच्चों को अलग डिवाइड कर रहे हैं, यूपीएससी के बच्चे, एसएससी के बच्चे, पागल बना के रख दिया। रोड का यही देखते रहे क्या प्रोटेस्ट में? ये क्या बच्चों की डिमांडें कैसे पूरी हो? आपके फालतू कंट्रोवर्सी में घुसते रहे क्या? हम बाल सुधारता रहता है जुल्फिकार, तो जाता है, पुराने टीचर है, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा क्या करेगा ऐसी जुल्फिकार जो सारे देश को बेच के खा गया, बच्चों को सारा फ्यूचर खराब कर दिया बच्चों का। जाइए, धिक्कार है ऐसे स्टूडेंट मास्टर पे। माफ करिए, अगर कभी आपसे क्लास लियो तो माफ करिए, कभी नहीं पढ़ेंगे जिंदगी में आपसे, माफ करिए।